नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और दोस्तों इसमें आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उन्हीं वर्डों पर एक हम नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं वर्ड कौन कौन से आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। तो जो सबसे पहले का जो वर्ड है वो है हिडन। हिडन का अर्थ होता है दोस्तों छिपा हुआ। क्या अर्थ होता है? छिपा हुआ। और ट्रेजर, ट्रेजर का अर्थ होता है दोस्तों खजाना। क्या अर्थ होता है? खजाना। बेगर, बेगर का अर्थ होता है दोस्तों भिखारी। कौन? भिखारी जो भीख मांगता है। आम्स, ये आम्स होता है, ये एलम्स नहीं होता, आम्स होता है। आम्स का अर्थ होता है दोस्तों भीख या भिक्षा। क्या कह सकते हो? भिक्षा भी कह सकते हो या भीख, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेवरेली। सेवरेली का अर्थ होता है दोस्तों गंभीर रूप से। क्या अर्थ होता है? गंभीर रूप से। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का अर्थ दोस्तों सहयोग करना या सहायता करना। भाई सहयोग करना कैसे? यदि किसी चीज को किसी को जरूरत है पैसे वगैरह की तो उसे पैसे दे देना, सहयोग कर देना इस तरीके से। और नेक्स्ट है मटर। मटर का अर्थ होता है दोस्तों बड़बड़ाना। देखा आपने, कोई जब बात करते हैं जब बड़बड़ाते हैं इस तरीके से तो उसे इंग्लिश में मटर बोलते हैं और हिंदी में बड़बड़ाना। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है राइट। राइट का अर्थ है दोस्तों धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कार या आप कह सकते हो रीति रिवाज। क्या? धार्मिक संस्कार या रीति रिवाज। मोक, मोक का अर्थ है दोस्तों मजाक उड़ाना। क्या अर्थ होता है? मजाक उड़ाना। वेल्थ, वेल्थ का अर्थ होता है दोस्तों धन या दौलत या संपत्ति। आप ऐसा कह सकते हो धन दौलत संपत्ति, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में वेल्थ बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आप वापस हम अपनी स्टोरी पर आ जाते हैं, देखते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी का जो नेम है आज की द हिडन ट्रेजर। हिडन छिपा हुआ, ट्रेजर होता है खजाना। छिपा हुआ खजाना आज की स्टोरी का नेम है, छिपा हुआ खजाना। तो देखते हैं कहां पे छिपा हुआ है। वंस, एक बार, देयर लिव्ड ए पुअर बेगर। एक बार देयर लिव्ड रहता था ए पुअर बेगर, एक गरीब भिखारी। एक बार एक गरीब भिखारी रहता था। ही वुड सिट, वह बैठा करता था। ही वुड सिट, दोस्तों वुड का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम आदत को बताते हैं, वो भी पास्ट की आदत को, बीते हुए समय की आदत को जब हम बताते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। तो ही वुड सिट, वह बैठा करता था। एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, वह एक ही स्थान पर बैठा करता था। डेली, रोज, वह रोज एक ही स्थान पर बैठा करता था। कौन? जो गरीब भिखारी रहता था। एंड और आस्क फॉर, दोस्तों आस्क फॉर आप नोट कर सकते हो, ये एक फ्रेज होता है जिसका फ्रेज, इस फ्रेज का अर्थ होता है दोस्तों मांग करना या मांगना। इसे आप नोट कर सकते हो। तो एंड और आस्क फॉर, और वो मांगा करता था। क्या मांगा करता था? आर्म्स, भिक्षा, और वो भिक्षा मांगा करता था फ्रॉम द, सॉरी, फ्रॉम प्यूपिल, लोगों से, और वो लोगों से भिक्षा मांगा करता था। वन डे, एक दिन, ही फेल्ट सेवरली सिक, ही फेल, वह हो गया, सेवरली गंभीर रूप से, सिक, बीमार, वह एक दिन गंभीर रूप से बीमार हो गया। कौन? वही भिखारी। एंड और डेड, और डेड यानी कि वो मर गया। द प्यूपिल, लोग, ऑफ द लोकलिटी, लोकलिटी यानी कि लोकलिटी का अर्थ होता है दोस्तों वही इलाका। लोकलिटी इलाका या स्थान, यानी कि जो लोग थे, द प्यूपिल, लोग ऑफ द लोकलिटी, उस स्थान के जो लोग हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट सम मनी, कुछ पैसे का योगदान दिया। अभी भी दोस्तों मैंने बताया था कंट्रीब्यूट का अर्थ है दोस्तों सहायता करना, योगदान देना। तो उस स्थान के लोगों ने कुछ पैसे का सहयोग किया, दान दिया। एंड और परफॉर्म्ड, और किया, क्या किया? द लास्ट राइट्स ऑफ बेगर, उस भिखारी का अंतिम संस्कार। लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, राइट का अर्थ होता है धार्मिक संस्कार या धार्मिक रीति रिवाज। ठीक है। तो उन्होंने, उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। देन, तब, द प्यूपिल, लोगों ने, थॉट, सोचा, ऑफ क्लीनिंग, साफ करने के लिए, द प्लेस, स्थान को, वेहर, जहां, द
बेगर यूज टू सिट, बैठा करता था। तब पीपल, लोगों ने, थॉट ऑफ क्लीनिंग, तब लोगों ने सोचा साफ करने के लिए स्थान को, उस स्थान को, वेयर, जहां द बेगर यूज टू सिट, जहां जो भिखारी था वो बैठा करता था। भाई जो लोग थे, वहां के स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने उस स्थान को साफ करने के लिए सोचा जहां पर वो भिखारी बैठा करता था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दे सो, उन्होंने देखा। दोस्तों ये सो क्या होता है? ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी माने देखना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है। दे सो, उन्होंने देखा, दैट की, द मड ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान की मिट्टी, वाज समथिंग, कुछ, डिफरेंट, अलग थी, फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से। भाई जैसे नॉर्मल मिट्टी होती है, उस नॉर्मल मिट्टी से उस स्थान की मिट्टी अलग थी। यहाँ पर यानी कि कहने का अर्थ ये वो दोस्तों, जहां पर वो भिखारी बैठकर भीख मांगता था, तो उस स्थान की जो मिट्टी थी नॉर्मल मिट्टी से कुछ अलग थी। अब देखते हैं आगे क्या होता। दे डग अप, डग अप क्या होता है दोस्तों? ये डिग जो होता है, डी आई जी, डिग माने खोदना, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो उन्होंने डग अप, खोदा, द प्लेस, स्थान को, उन्होंने स्थान को खोदा, एंड और फाउंड, पाया। दोस्तों फाउंड क्या है? वे फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, फाउंड पाया। ए जग, उन्होंने एक जग पाया, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। उन्होंने उस स्थान को खोदा और उन्होंने सोने से, जो सोने से भरा हुआ एक जग उन्हें पाया या उन्हें मिला। दे ऑल, वे सभी, मोकड़, हंसे, एट द बेगर, भिखारी पर, वे सभी भिखारी पर हंसे। मोक दोस्तों मैंने ऊपर बताया था, मोक का अर्थ है दोस्तों हंसी मजाक उड़ाना या हंसना। तो वे सभी भिखारी पर हंसे। एवरी डे, रोज, ही यूज्ड टू आस्क फॉर आर्म्स, वह रोज भीख मांगा करता था। यूज टू, ये एक क्या होता है? यूज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम पास्ट की आदत को बताते हैं, बीते समय की आदत को बताते हैं। जैसे एवरीडे, रोज, ही यूज टू आस्क फॉर आर्म्स, वह रोज भीख मांगा करता था। आदत बताई जा रही है ना कि वह रोज भीख मांगा करता था। वाहिल, जबकि, ही हिमसेल्फ, वह खुद, वो सिटिंग, बैठा हुआ था, जबकि वह खुद बैठा हुआ था। ओवर शो मच वेल्थ, बहुत अधिक धन के ऊपर, बहुत धन के ऊपर वह बैठा हुआ था। भाई वह रोज भीख मांगा करता था, जबकि वह खुद बहुत ज्यादा धन के ऊपर, बहुत ज्यादा दौलत के ऊपर बैठा हुआ था।